एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 48वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने देखा कि याकूब का अंतिम समय चल रहा है और यूसुफ उनसे मिलने आते हैं और अपने साथ अपने दोनों बेटों को, जिसका बड़े का नाम हम देखते हैं कि मनश्शे है और छोटे का नाम एप्रैम है, जब याकूब उन्हें देखते हैं तो उन्हें अपने पास आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं। 13वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक हम देखते हैं कि याकूब बड़े बेटे मनश्शे के ऊपर बायां हाथ रखते हैं और छोटे बेटे एप्रैम के ऊपर दायां हाथ रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देने लगते हैं। तब वहां पर यूसुफ को यह बात बुरी लगती है, क्योंकि यूसुफ जानते हैं कि मेरा बड़ा बेटा मनश्शे है और छोटा बेटा एप्रैम है, लेकिन याकूब यहां पर उल्टा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हाथ का बहुत बड़ा फर्क है। यहां हम देख रहे हैं कि जो याकूब हैं वो दाहिना हाथ छोटे बेटे के सर पर रखते हैं और बाइना हाथ बड़े बेटे के सर पर रखते हैं, बल्कि होना यह चाहिए था कि दाहिना हाथ वो बड़े बेटे मनश्शे के सर पर रखते और बाइना हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड अपना छोटे बेटे एप्रैम के ऊपर के सर पर रखते। तो यहां पर हम दाएं हाथ का वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दाएं हाथ का मतलब क्या होता है। मिडिल ईस्ट के कल्चर में दाएं हाथ का मतलब समानता का होता है, यानी कि किसी को दायां हाथ कहना या दाएं हाथ पर बैठ जाना या दायां हाथ बन जाना का मतलब उसकी समानता में हो जाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, यानी कि उसकी समानता में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ को यह बात बुरी लगती है कि भाई क्या याकूब गलती से ऐसा कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब यह बात गलती से नहीं बल्कि जानबूझ करके कर रहे हैं। और 18वें वचन में हम देखते हैं यूसुफ अपने पिता को सही करने के लिए कहते हैं कि हे पिता, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मनश्शे है। अपना दाहिना हाथ मेरे बड़े बेटे के सर पर रख। उसके बाद याकूब यूसुफ को जवाब देते हैं, नहीं सुन मेरे बेटे, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़ा बेटा मनश्शे है, लेकिन फिर भी मनुष्यों की एक मंडली तेरे बड़े बेटे से उत्पन्न होगी और वो बहुत महान हो जाएगा, लेकिन छोटा बेटा एप्रैम इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके बहुत से वंश और जातियां निकलेंगी। तो यहां पर जो याकूब ने आशीर्वाद दिया है वो वंश और जातियों के विषय में दिया है, यानी कि उनकी संख्या के ऊपर दिया गया है। और हम जब आगे गिनती की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां पर देखेंगे जो इजरायली हैं उनकी गिनती की जाएगी और उस गिनती में हम देखते हैं जो छोटा बेटा एप्रैम है उसका वंश 40,500 का होता है और बड़ा बेटा मनश्शे उसका वंश केवल 32,000 होता है। यानी कि उस वक्त तक जो एप्रैम का वंश है वो अपने बड़े भाई के वंश से करीब 8,500 ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो यहां पर आशीर्वाद दिया गया है वो आगे चल के बिल्कुल पूरा हो जाएगा और इसी प्रकार से यहां पर उसने याकूब ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। और आगे लिखा है, फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इजरायली लोग तेरा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और मनश्शे से पहले उसने एप्रैम का नाम लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से, यानी कि याकूब ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने अमोरियों के हाथों अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो आशीर्वाद दिया गया है वो एक्चुअली वंश को लेकर के किया गया है, यानी कि वंश और उसकी तादाद को लेकर के कहा गया है। और इजरायलियों में ये आज तक प्रचलित है, क्योंकि जो एप्रैम और जो मनश्शे है उसका वंश बहुत ही ज्यादा था, यानी कि सभी 14 गोत्रों में अगर हम देखा जाए, क्योंकि अब तो 14 गोत्र ही माने जाएंगे, आगे चल के वो 12 हो जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल 14 हैं। अगर हम उन 14 गोत्रों को देखते हैं तो एप्रैमी जो लोग थे और जो मनश्शे के जो वंश के लोग थे वो बहुत ज़्यादा फलते हैं, बहुत ज़्यादा फूलते हैं। तो जैसे कि इंडिया में आशीर्वाद दिया जाता है ना, फूलो फलो और आगे बढ़ाओ, तो इसी प्रकार से इजरायलियों में भी आज तक यही आशीर्वाद दिया जाता है। यदि कोई बेटा उत्पन्न होता है, बेटा जन्म लेता है, तो उसे एप्रैम और मनश्शे के समान फलने फूलने का आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे एप्रैम का वंश बढ़ा वैसे ही इसका भी वंश बढ़े, जैसे मनश्शे का वंश बढ़ा वैसे ही इसका वंश बढ़े। और यदि कोई लड़की
इजरायलियों में उत्पन्न होती है तो वो लोग इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि ये सारे की तरह और रेबेका की तरह हो, जिसका वंश तारों के समान और बालू के कड़कों के समान हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इजरायलियों के विषय में देखते हैं तो इजरायली आज तक इस समय तक भी जो ये आधुनिक समय चल रहा है, आज भी केवल फिजिकल लाइफ को ही जी रहे हैं। उनके जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो फिजिकल है, क्योंकि उनकी व्यवस्था फिजिकल है, उनकी सोच फिजिकल है, उनकी आशीष फिजिकल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने नियम में सारी फिजिकल बातों को ऊपर रखा गया है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सबको यह बात बताई गई है कि देखो, फिजिकल होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए, फिजिकल चीजें पाने के बावजूद भी, भौतिक चीजें पाने के बावजूद भी, इस संसारिक आशीषों को पाने के बावजूद भी तुम लोग शांति नहीं पा पाए, तुम लोग राज्य नहीं पा पाए। और यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा की गई है वो ये की गई है कि ये तेरे वंश को ये देश हमेशा हमेशा के लिए दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो इतिहास जानते हैं, हम तो देख रहे हैं कि कम से कम प्रभु यीशु मसीह से 650 साल पहले ही राजा नबूकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन का राजा था, उसने पूरे इजरायलियों को हराकर, यहूदा के राज्य को हराकर, सबको हराकर बंधुआ बना लिया था और मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और उसके बाद एक बार फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को बसाया गया एजरा के समय में। अभी हम आगे चल के सारी बातों को डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर से मंदिर को बसाया गया। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इजरायलियों को अश्शूरियों के द्वारा बंदी बना लिया गया, और उसके बाद रोमी साम्राज्य के अंडर में प्रभु यीशु मसीह के समय में भी इजराइल नहीं बस पाया था, इजरायलियों के हाथ में नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह के बाद लगभग 70 एडी में हम जानते हैं कि रोमी साम्राज्य ने इजरायलियों को इजराइल में से खदेड़ दिया था, उनके लोगों को हजारों लाखों की संख्या में उनका कत्ल कर दिया, और इजरायली लोग अपना अपना देश छोड़ करके दुनिया में तितर बितर हो गए। मेरे प्यारे बहनों, उसके 2000 साल के बाद, यानी कि अभी 1948 में हम देखते हैं इजराइल देश दोबारा से बन पाया है। और हम जानते हैं कि ये जो देश दोबारा से इजराइल बसा है, ये नई पीढ़ी और नया इजराइल, यानी कि इस धरती का वो नया इजराइल नहीं जो कि स्वर्ग के राज का है, बल्कि इस धरती का नई पीढ़ी को इंडिकेट करता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपनी भविष्यवाणियों में इस बात को इंडिकेट किया है कि जब तक ये पीढ़ी जाती न रहे तब तक मैं लौट के ना आऊंगा। यानी कि अब की बार जो इजराइल स्थापित हुआ है, हम जानते हैं इस बार का जो इजरायली राष्ट्र स्थापित हुआ है वो ऐसा हुआ है कि वो छोटा सा इजराइल पूरी दुनिया पे हावी है। हम जानते हैं उनकी अपनी खुद की सैटेलाइट्स है, उनकी अपनी खुद की पावर है, इतनी बड़ी मिलिट्री की उनकी ताकत है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी मिलिट्री की ताकत, जो आर्म्स जो फोर्सेस हैं, वो सबसे बड़ी इजराइल की है। छोटा देश होने के बावजूद भी उनके यहाँ ये नियम है कि जो कोई भी लड़का या लड़की होगा वो 18 साल से लेकर के 20 साल की उम्र तक आर्मी ज्वाइन करेगा। ये कंपलसरी है। सोच लीजिए, प्रत्येक जो इजरायली है उसको अपनी आर्मी ज्वाइन करनी है। तो सोचिए कितना बड़ा वहां पर उनका प्रभाव है इस वक्त। तो इस वक्त जो इजराइल है, इस वक्त जो इजराइल बनाया गया है, अब ये कंटिन्यूटी में ये इजराइल हमेशा हमेशा के लिए नए इजराइल, नए यरूशलेम से कनेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़ी आत्मिकता से आप इस बात को समझिए। वो इजराइल जो इजरायलियों को दिया गया, उनके वंश को दिया गया, वो उनसे छीन लिया गया, उनके पास नहीं रहा, कभी नबूकदनेस्सर के द्वारा, कभी रोमी साम्राज्य के द्वारा। लेकिन अब जो इजराइल बसा है, अब ये कंटिन्यूटी में चलेगा। यानी कि अब इजराइल देश कभी तबाह नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और वहां पर वो अपना राज्य स्थापित करेंगे। यानी अभी तो यहूदियों का वहां पर राज्य है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो वो वहां पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। और उसके बाद वो फिजिकल राज्य है, जो भौतिक राज्य है, जो संसारिक राज्य है, वो फिर आत्मिक राज्य में कन्वर्टेड हो जाएगा। और जितने भी मसीह विश्वासी हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल के लिए राज्य करते रहेंगे, उसके साथ राज्य करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि मसीह विश्वासियों पर बहुत सारे भेद उजागर हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा भेद हमें पता लगा है कि संसारिक और भौतिक वस्तुएं कुछ भी नहीं है। चाहे कितने बड़े बड़े राजा हो जाएं, चाहे कितने बड़े बड़े बलशाली हो जाएं, कितने ही बड़े बड़े वंश क्यों ना हो जाएं। हम देखते हैं इजरायलियों का वंश कितना ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल उनके पास हमेशा हमेशा नहीं रहा। अब अंत के दिनों में उनके पास आया है, ताकि अभी भी वो समझने पाए कि आज भी अगर वो भौतिक राज्य के पीछे पड़े हुए हैं, भौतिक राजा के पीछे पड़े हुए हैं, फिजिकल राजा के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यही कहकर के उन्होंने इग्नोर किया था।
उन्होंने यही कह करके इग्नोर किया था कि हमारा मसीहा तो आएगा और वो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा और वो हमें एक नया राज्य और राज स्थापित करेगा, और वो इसी आशा में आज भी उस फिजिकल मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो आत्मिक मसीहा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ चुका है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मसीह विश्वासियों को बड़े बड़े भेद जो अब तक नहीं बताए गए थे, हमने पढ़ा है पत्रियों में, पौलुस कहते हैं वो भेद अभी तक खोले नहीं गए थे पुराने लोगों के बीच में, लेकिन आज हमारे बीच में ये खोले गए हैं कि हमें अब फिजिकल और भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं वरन स्वर्गीय आशीषों के पीछे जाना है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, इच्छा करो, उसे प्रायोरिटी दो, तब ये धरती की भौतिक वस्तुएं भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम पुराने नियम में देखेंगे दीर्घायु को आशीष कहा गया है, वंश की बढ़ोतरी को आशीष कहा गया है, और भूमि को आशीष कहा गया है, बहुत सारी चीज़ों को आशीष कहा गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वर्ग से उतरी रोटी है, उसने कहा कि असली आशीष स्वर्ग की होती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती की भौतिक चीज़ों को वस्तुएं कहा है, और प्रभु यीशु मसीह में होकर हम ये जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से भौतिक आशीर्वाद आज भी इजरायली लोग अपने बेटे और बेटियों को देते हैं कि तुम एप्रेम और मनश्शे की तरह फलो फूलो बढ़ो, और अपनी बेटियों को वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम सारे और रेबेका की तरह बनो, कि उनका वंश तारों के समान है, भूमि के किणकों के समान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने अभी 22वें वचन में पढ़ा कि याकूब यूसुफ से कहते हैं कि मैं तुझे तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, यानी कि यूसुफ को याकूब ने यहाँ पर पहलौठा ठहराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूसुफ को यहाँ पर याकूब ने पहलौठा ठहरा दिया है, और याकूब को अधिक भाग देकर के उसने यहाँ ये कह दिया है कि जैसे मैं भी छोटा होकर के मैं पहलौठा बना, और मेरा बड़ा बेटा रूबेन जो कि पहलौठा होने के लायक नहीं है। हम जानते हैं कि रूबेन ने क्या किया था, हमने पढ़ा था रूबेन ने अपने पिता के बिछौने को ही कलंकित कर दिया था, इसलिए उससे पहलौठे होने का अधिकार इस वक्त यहाँ पर याकूब ने ले लिया है। और हम आगे भी देखते हैं कि हर जगह जब आगे भूमि का बंटवारा होगा, यानी कि जब इजराइल देश इजरायलियों को मिलेगा, तब भी यूसुफ के घराने को ज़्यादा भूमि दी जाएगी। एक तरीके से ये इंडिकेशन है कि वो पहलौठा ठहराया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 48वें अध्याय को यहाँ अध्ययन पूरा कर लिया है, जिसमें हमने जो यूसुफ के दोनों बेटों को आशीर्वाद देने के विषय में वर्णन देखा है। अब हम 49वें अध्याय की तरफ जाएंगे, जहां पर अंत के दिनों में, यानी कि अब याकूब का अंत का समय चल रहा है। याकूब अपने 12 पुत्रों को इकट्ठा करके उन्हें अंत के आशीर्वाद देते हैं, अपना जो आगे उनका भविष्य है, उनका वंश कैसे होगा, वो सारी बातें उनको आशीर्वाद देते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे आशीर्वाद यहाँ याकूब ने अपने पुत्रों को दिए हैं, उनके आगे आने वाले वंशों में वैसा ही वैसा हम इजराइल के इतिहास में होता हुआ पाते हैं। तो अब हम 49वें अध्याय पहले वचन से आगे की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा 49वें अध्याय का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।